सफल होने के लिए केवल परिश्रमी होना ही पर्याप्त नहीं है। यदि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उस योजना को गुप्त रखना होगा जिससे आप लक्ष्य पाना चाहते हैं। योजना जितनी गुप्त हो, सफलता उतनी ही निश्चित है। हमेशा स्पीड से प्यार करता है। पैसा सिर्फ उसके पास आता है जो स्पीड से काम करता है। आज के इस युग में आपके पास भी हजारों आइडियाज हैं जिससे आप करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, लेकिन वो सब आइडिया बिल्कुल बकवास है जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेते। और जो व्यक्ति स्पीड से एक्शन ले लेता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, बाकी सोचते रह जाते हैं, होगा, देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे। रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान सड़ जाता है। रुको मत, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, स्पीड बनाओ, तभी बिजनेस में कामयाब होंगे और तभी जिंदगी में कामयाब होंगे। जिस व्यक्ति के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, फिर उसकी लाइफ के डिसीजन कोई और लेगा। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। राइट? लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं दिमाग इधर। राइट? तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तू सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है बीपीएल वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट? कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में? राइट? ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है? अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा। जब मैं 4-5 साल का हुआ तो मेरी मदर ने मेरे से एक बार पूछा कि बेटा बड़े होके क्या करोगे। मैंने अपनी मदर को कहा कि माँ मैं बड़े होकर बनूंगा बिजनेसमैन। मैं मदर सेड कि क्या बात कर रहा है, तेरे को पता है बिजनेस मारवाड़ी बनिया बिजनेस कम्युनिटीज हो गए, उनके खून में होता है। हमारे खून के अंदर नौकरी है। तेरे फादर नौकरी करते हैं, तेरे दादा नौकरी करते थे, तेरे परदादा ने नौकरी की, बड़े होकर क्या करना, नौकरी। तो मेरी मदर ने मेरे से फिर पूछा कि बेटा बड़े होकर क्या करोगे, बाकी सब बच्चे बोलते हैं। तो मैंने उनको कहा कि बड़े होकर मैं बनूंगा, मम्मी आपको बोल चुका हूं मैं बनूंगा बिजनेसमैन। मेरी माँ इतनी घबरा गई कि उन्होंने मेरी जन्म पत्री जानते हैं, मेरी जन्म पत्री ले जाके इंडिया के बेस्ट पंडितों और जोशियों को दिखाई और हर एक ने कहा कि इसकी किस्मत में बिजनेस नहीं है। और आज के दिन पे मेरे बिजनेसेस का एवरेज एनुअल टर्नओवर इज 5,000 करोड़। एक वो चिंगारी, वो स्पार्क, हाईली इन्फ्लेमेबल, जिसने पूरी लाइफ में ब्लास्ट कर दिया। यानी कि जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा था, ऊपर नहीं लिखा था, मैंने उसको नीचे खुद लिख लिया। अगर आप अभी ज्वलनशील है कि इंस्पायर हुए इस चीज से कि कोई तो था जिसकी किस्मत में भी नहीं लिखा था, तब भी उसके अंदर इतनी सोचने की हिम्मत थी कि वो खुद लिख के उसको। ये जमाना 50-50 का नहीं है साहब, ये जमाना 20-20 का है। ये जमाना बदल गया। टेस्ट मैच कोई देखने नहीं जाता। 50-50 पे भी किसी की नजर 20-20। आओ मारो। तो जो 4 बॉल ना मारे ना सर, 5वें पे साला गाली सुनता है। लोग बोलते तू आउट हो जा। टाइम नहीं है इतना किसी के पास। फास्ट चाहिए सब कुछ। फास्ट जमाना है, फास्ट चलना होगा। धीरे धीरे चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वो जमाना गया। कबीर अपनी वाणी के अंदर लिखते हैं, पार ब्रह्म के तेज का कहो कैसो अनुमान, कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। वो कहते हैं कि वाणी के शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह ईश्वर के रूप को बयान कर सके। अगर उस ईश्वर के रूप का अनुभव करना है, दिव्य दृष्टि के द्वारा उसे स्वयं देख करके ही अनुभव किया जा सकता है। स्वयं देखना ही उसके होने का प्रमाण है। जो लोग ईश्वर को कथा, कहानी और बातों का विषय बना करके रखते हैं, वहां तक ही सीमित करते हैं, उन्हें कबीर जी की दूसरी वाणी की ओर ध्यान देना चाहिए। कहा सुनी की बात नहीं, ये देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। वो कहते हैं ईश्वर कहने सुनने का विषय नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष दर्शन का विषय है। इसलिए डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गॉड कैन बी सीन, ईश्वर देखा जाता है,